बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादियों में से आपकी सबसे प्यारी और लाडली शहज़ादी हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा हैं। आप ही वो हस्ती हैं जिन्हें सय्यदतुन निसा अहले जन्नत और सय्यदा निसाअल आलमीन जैसे अलक़ाबात अता हुए। आप वाज़िह क़ता और शक्ल सूरत में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबह थी। सैयदा कायनात फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनकी वसीयत के मुताबिक दूसरी शादी की। सैयदना हसन हुसैन ज़ैनब अभी छोटे थे। आपने सैयदना अकील को रिश्ता देखने के लिए कहा तो बनु कलाब के कबीले का इंतखाब हुआ। सैयदना अली की ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी खातून हो जो शुजाअत, सखावत और इसार की खसूसियत से माला माल हो। बनु कलाब की खातून फ़ातिमा बिनते हज़म के घर रिश्ता भेजा तो सरदार हज़म अपनी बीवी के पास गए और पूछा कि सैयदना अली का बेटी फ़ातिमा के लिए रिश्ता आया है, क्या आपने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है जो नबी के ख़ानदान में ब्याही जा सके। रिश्ता कबूल होता है तो फ़ातिमा बिनते हज़म सैयदना अली के घर जाती हैं तो सैयदना हसन हुसैन और ज़ैनब को गले लगा लेती हैं। सैयदना अली से दरख्वास्त करती हैं कि इन बच्चों के सामने आप मुझे कभी फ़ातिमा मत कहिएगा, इन्हें इनसे इनकी माँ याद आ जाएगी। मैं इस घर में इनकी माँ बनकर नहीं आई बल्कि कनीज़ बनकर आई हूँ। मेरा ये मकाम नहीं कि उनकी माँ की जगह ले सकूँ। इसके बाद आपने इन्हें बेटा नहीं कहा बल्कि हमेशा मौला कहती रही। इनके 4 बेटे हुए इसलिए इन्हें उम्मुल बनैन भी कहते हैं, मतलब बेटों की माँ। अपने बेटों को हमेशा सैयदना हसन हुसैन अली की सिर्फ अतात का हुक्म दिया, अदब सिखाया और कहा वो जो कहें बस हुक्म बजा लाना, बहस नहीं करनी। ये अहले बैत हैं, हम इनके नौकर हैं। 4 बेटों में हज़रत अब्बास इब्ने अली, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अली, हज़रत जाफ़र इब्ने अली और हज़रत उस्मान इब्ने अली थे। सैयदना अब्बास अलैहिस्सलाम लश्कर हुसैन के सिपह सलार भी रहे। शुजाअत में ये एक मकाम रखते थे, दोनों हाथ से तलवार चलाते थे। जंग सिफ़ीन में सैयदना अली अलैहिस्सलाम ने इनको भेजा तो मोहम्मद बिन हनफ़ा कहते हैं कि मौला आप सिर्फ अब्बास को क्यों भेजते हैं। तो सैयदना अब्बास कहने लगे हसन हुसैन मेरे अब्बा की आंखें हैं और मैं इनका बाजू, और बाजू हमेशा आंखों की हिफाजत करते हैं। हालांकि उम्र में मौला हसन हुसैन से छोटे थे, मतलब कि यह सवाल भी नहीं बनता। माँ की तरबियत हर मकाम पर झलकती थी। वाक़या करबला में जब एक एक करके लश्कर मौला हुसैन के सिपाही शहीद होते गए तो सैयदना अब्बास ने मौला हुसैन से दरख्वास्त की कि मुझे जाने दें। सैयदना हुसैन इनसे तलवार ले लेते कि बस अब्बास तुम पानी ले आओ। आप पानी लेने जाते हैं तो यजीदी लश्कर उन पर हमला कर देता है। दोनों बाजू काट दिए जाते हैं, वही जिन्होंने हुसैन की हिफाजत करनी थी। घुटने में तीर लगता है। इमाम हुसैन आली मकाम की आंखें भर आती हैं। सैयदना अब्बास मौला हुसैन से दरख्वास्त करते हैं कि मेरे घुटने से तीर निकाल दें और कहते हैं कि मौला मेरी वालदा से कह दीजिएगा कि अब्बास के दोनों बाजू नहीं थे, इसलिए सिर्फ आपको तीर निकालने का कहा। ये वो अदब था, वो अतात थी जो सैयदना उम्मुल बनैन की तरबियत थी, जिन्होंने सारी ज़िंदगी नबी के इस घराने की कनीज़ बनकर गुजार दी। आपके 4 बेटे इस जंग में शहीद हो गए। मौला अली के 5 बेटों ने इसमें जामे शहादत नोश किया, जिसमें 4 सैयदना उम्मुल बनैन के फर्जंदान थे जो लश्कर हुसैन का न सिर्फ हिस्सा बने बल्कि इमाम अली मकाम पर अपनी जान तक कुर्बान कर दी और सारी उम्र कभी ज़बान पर कोई सवाल न लाए। सैयदना उम्मुल बनैन को जब बेटों की शहादत की खबर मिली तो कहा अब्बास शहीद हुआ, जाफ़र शहीद हुआ, उस्मान शहीद हुआ, अब्दुल्ला शहीद हुआ। फरमाने लगी सब छोड़ें, मेरे मौला हुसैन का बताएं। तो बताया कि वो भी शहीद हो गए। तो कहने लगी कि क्या मेरे बेटे मौला हुसैन के बाद शहीद हुए। तो बताया कि नहीं, वो पहले शहीद हुए और मौला की हिफाजत के लिए खूब लड़े। तो शुक्रिया अदा किया कि इन्होंने बेशक हक अदा कर दिया। ये वो माँ थी जो अहले बैत तहार के मकाम को समझती थी, जिसने अपने सारे बेटों को सारी उम्र सिर्फ अतात सिखाई, अदब सिखाया, खुद को इस घर की कनीज़ बनाया और सैयदना हसन हुसैन को बेटा नहीं हमेशा मौला कहा। खुदा हम सब को अहले बैत का मकाम समझने और इस अदब अतात की हदायत फरमाए जो सैयदना उम्मुल बनैन ने अपनी औलाद को सिखाया। सुबहान अल्लाह। तो नाज़रीन, अहले बैत के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।